देशवासियों के सेहत से जुड़ा हुआ ये मसला है। मैं सृष्टि और बरखा का रुख करूंगी, लेकिन डॉक्टर के अग्रवाल के पास इस वक्त जाना चाहूंगी। पीएम मोदी ने जो खुशी जाहिर की है उसकी हम वानगी आप तक पहुंचा रहे हैं। दो वैक्सीन मिलना इस देश के लिए गर्व का विषय है। मैं शुभकामनाएं देता हूं भारतवासियों को, ये कहा है देश के प्रधानमंत्री ने। वैक्सीन को मंजूरी गर्व की बात है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन इन्हीं दोनों को मंजूरी मिली है और इसी को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ट्वीट किया है और ट्वीट के बाद ये बड़ी बातें कही है उन्होंने। डॉक्टर के अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, CMAA के अध्यक्ष हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, देशवासियों के जहन में इस वक्त भी कुछ ऐसे लोग हैं, हालांकि सियासी बातें आपसे पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ जिक्र कर रही हूँ कि कुछ लोग देशवासियों के मन में भ्रम डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है। ऐसे लोगों को आप डॉक्टर होने के नाते क्या कहेंगे? और दूसरी बात, बड़ा आम लहजे में जरा उन लोगों को बताइए जो शक और शुबहा से अभी भी घिरे हुए हैं, उन्हें वैक्सीन को लेकर बहुत सारी बातें नहीं मालूम है और ये कैसे कारगर है, ये जरा आप बताइए हमें। वैक्सीन मेरे शरीर में समझ लीजिए एक मॉक एक्सरसाइज है। समझ लीजिए घर में आपके घर में सांप आता है तो आप रिएक्शन करते हो, और उसी तरीके से आपके घर में एक मरा हुआ सांप आ जाए तो आपकी रिएक्शन वही होगी जैसे जिंदा सांप की हो। तो उसी तरीके से समझ लीजिए कि एक मरा हुआ सांप आप अपने शरीर में डाल रहे हो जिंदा सांप के बदले, तो बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो सेम बनेंगी। दूसरा है, आप सांप की मुंडी को अपने घर में डाल देते हो तो आपको लगता है कि ये सांप की मुंडी आई है तो आसपास आपका रिएक्शन सेम होगा। उसी प्रकार से आप प्रोटीन को अपनी बॉडी में डाल रहे हो। सो जो वैक्सीन होते हैं, समझ लीजिए हमने पोलियो को कैसे वैक्सीनेट किया, हमने स्मॉल पॉक्स को कैसे इरेडिकेट किया, बिना वैक्सीन के हो सकता था क्या? आप निमोनिया का वैक्सीन क्यों लगवा रहे हो? आप फ्लू का वैक्सीन क्यों लगवा रहे हो? आप MMR का वैक्सीन क्यों लगवा रहे हो? आपने पोलियो का वैक्सीन क्यों लगाया? तो कहां से इसमें कांग्रेस, कहां इसमें बीजेपी, कहां इसमें अखिलेश यादव बीच में आ गए? ये वैक्सीन तो एक साइंटिफिक चीज है, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, और ये कहना कि ये एक पर्टिकुलर पार्टी का है या उनके लोग लगा के आएंगे तो मेरे को गलत वैक्सीन दे देंगे, और या फिर ये कहना कि ये नपुंसक बना देगा। अरे भाई, वैक्सीन नपुंसक नहीं बनाते, वैक्सीन आपको बीमारी से बचाते हैं। जैसे आप पूरे इंडिया में मॉक एक्सरसाइज कर रहे हो, वैसे ही वैक्सीन मेरे शरीर में मॉक एक्सरसाइज करता है। असली वायरस के बदले आपने नकली वायरस डाला, उससे जो मॉक एक्सरसाइज होगी तो मेरे अंदर में एक FIR लॉन्च होगी और एक स्पेशल पुलिस टास्क फोर्स बनेगा जो आगे आने वाले वायरस को मारेगा। तो सब लोग ध्यान से रखें, आज जो मोदी जी ने कहा है, मोदी जी रिप्रेजेंट द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द सोसाइटी। इस सोसाइटी में कुछ तो लोग ऐसे होंगे जो भ्रम पैदा करेंगे। इग्नोर देम उनकी बातें, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल रिस्पेक्ट and give credit to Modi ji today that उनके नेतृत्व में भारत टॉप 5 कंट्रीज में आ गया है। और मेरे ख्याल से ओनली ए फ्यू कंट्रीज जहाँ पे 2 वैक्सीन है, वो भी इंडिजिनस वैक्सीन, दोनों इंडिया में बन रहे हैं। इस कौन सी कंट्री में 2 वैक्सीन अप्रूव हुए हैं जो उसी कंट्री में बन रहे हैं? बिल्कुल। और तीसरा फाइजर भी आएगा, जाइडस भी आएगा, जिनोवा भी आएगा, और 6 महीने लेकिन डॉक्टर अग्रवाल, आपने इंपॉर्टेंट बात कही कि प्रधानमंत्री जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है सोसाइटी की, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कम से कम ऐसे गंभीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री की बातों के ऊपर भरोसा देश को होना चाहिए और राजनीतिक पार्टियों को भी पॉलिटिक्स से इतर इस बारे में साथ आकर खड़ा होना चाहिए। डॉक्टर धमीजा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यह भी भ्रम फैलाया गया कि वैक्सीन से नुकसान हो सकता है। कई धर्म के जो धर्मगुरु हैं, मौलाना, उनकी तरफ से कहा गया कि इसमें कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल होता है जो कि किसी धर्म विशेष में प्रतिबंधित हैं। एक डॉक्टर होने के नाते मैं चाहूंगा कि आप ही बाकी लोगों को क्लैरिफाई करें कि ऐसा कुछ है या नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो वैक्सीन्स बनाई गई हैं पूरे साइंटिफिक तरीके से बनाई गई हैं। हम लोग सब लोग साइंस के स्टूडेंट हैं और हमें साइंस और पॉलिटिक्स को बिल्कुल अलग अलग रखना चाहिए। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत निर्णायक दिन है। आज हमें अपने गर्व को महसूस करना चाहिए, ना कि ऐसी अफवाहें या फॉल्स प्रोपेगेंडा को जो है बढ़ावा देना चाहिए। हमें इसकी बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट ये सिर्फ भारत में ही नहीं, बहुत सारे देशों में और भी जगह पे वैक्सीन हेजिटेंसी है, वैक्सीन के लिए जो भ्रम फैलाए जाते हैं। इनफैक्ट अगर आपको मैं WHO के आंकड़े बताऊं तो WHO ने पिछले ही साल ये कहा
कि वैक्सीन हेजिटेंसी, एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज, ये फर्स्ट 10 ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्लोबल हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वैक्सीन हेजिटेंसी पूरे वर्ल्ड में थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन हमारे देश में क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर नहीं है इतना ज्यादा, साइंस कम्युनिकेटर्स नहीं है, साइंस को हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से ऐसा है और ऐसी वजह से ही पॉलिटिक्स बीच में आती है। मेरे विचार से ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, पूरी साइंटिफिक रिगरस तरीके से बनाई गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पूरे तरीके से इसको स्क्रूटनाइज किया है, साइंटिफिक एक्सपर्ट कमेटी ने इस पे 2 दिन तक बहस की है और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, यूके की MHRA ने प्रूव किया है। डॉक्टर धमीजा, आपकी बातों को हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं और अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि देश के टॉप डॉक्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि ये बहुत फायदेमंद है हम सबकी सेहत के लिहाज से। लेकिन बड़ी बातें क्या है ये हम आपको फिर से बता रहे हैं। DCGI सोमानी का बड़ा बयान, 110% सुरक्षित है दोनों ही वैक्सीन, यानी आपके जहन में कहीं से कोई शक ना रहे। इस बात को लेकर हम भी लगातार इस बात का ख्याल रख रहे हैं और यही वजह है कि डॉक्टर से बातचीत करें, ग्राउंड रिपोर्टर्स से हम बातचीत करके ये बता रहे हैं कि देश के लोगों के जहन में क्या है और देश के प्रधानमंत्री कितने खुश है इस बात को लेकर, ये हम आपको बता चुके हैं। देश में वैक्सीन की डबल खुशखबरी है। साफ कर दिया गया DCGI की तरफ से कि दोनों वैक्सीन 110% सुरक्षित है। इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि इनकी जो एफिकेसी है वो क्या है। डॉक्टर धमीजा, डॉक्टर अग्रवाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अग्रवाल, ये मानेंगे आप कि एक फ्रंटलाइन वॉरियर होने के नाते कि ये देश की जो नेतृत्व क्षमता है, जो सरकार है,